स्वामी दयानंद जी को मूर्ति पूजक न होने के कारण बहुत से व्यक्ति मानते थे कि ये ईश्वर को नहीं मानते, जबकि स्वामी दयानंद जी ने ईश्वर को सिद्ध करके दिखाया है। सत्यार्थ प्रकाश में कई प्रकार से सिद्ध किया है उन्होंने। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां किसी चीज को उसके गुणों के आधार पर पहचानती हैं, उसके गुण देखकर पहचानती हैं। जैसे आंख जो है वो रूप को पहचानती है, रूप देखती है और किसी वस्तु को पहचानती है। कान किसी की आवाज सुनकर, शब्द सुनकर पहचानते हैं। मुख चक्कर पहचानता है। नाक जो है वो सूंघ कर पहचानता है किसी वस्तु को, और त्वचा स्पर्श करके पहचानती है। तो गुणों के आधार पर ही सब वस्तुएं पहचानी जा सकती हैं। इसी प्रकार से जब आत्मा और मन संयुक्त होते हैं, एक जगह पर होते हैं, तो अच्छे कार्य जब करते हैं तो प्रोत्साहित आवाज आती है, अंदर से एक आवाज होती है कि करो, बहुत अच्छा कार्य है, प्रोत्साहित करता है। जब बुरे कार्य करते हैं तो उसको मना करने की एक अंदर से आवाज उठती है। वो क्या है? जो अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करता है और बुरे कार्यों के लिए हतोत्साहित करता है, वही तो ईश्वर है ना। अनुमान से भी पहचाना जा सकता है इस प्रकार से। प्रत्यक्ष से भी पहचाना जाता है और अनुमान से भी पहचाना जाता है। तो कवि ने अपने कविताबद्ध किए हैं इन प्रमाणों को। जैसे ईश्वर सिद्धि के सुन लेना परमान, गुणों से ही होती है भाई, गुणों से ही होती है सब तत्वों की पहचान, इसके सुन लेना परमान। जैसे आंख से तो रूप दिखे, नाक से आती है गंध, जीवा से स्वाद होता खट्टा मीठा मकरंद, त्वचा के स्पर्श से भी ज्ञान होता मंद मंद। और शब्द सूचना देने वाले, अरे शब्द सूचना देने वाले होते हैं ये कान, इसके सुन लेना परमान। गुणों से ही होती है भाई, गुणों से ही होती है सब तत्वों की पहचान, इसके सुन लेना परमान। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। इसके आज से अनुमान भी लगा जा सकता है। जैसे आत्मयुक्त मन इंद्रियों को कामों में लगाता है, बुरे काम में भय शंका और लज्जा से घबराता है, अच्छे कार्यों के करने में आनंद से भर जाता है। भय शंका आनंद सिद्ध करता, अरे भय शंका आनंद सिद्ध करता, ईश्वर का अनुमान इसके सुन लेना परमान। गुणों से ही होती है, गुणों से ही होती है सब तत्वों की पहचान, इसके सुन लेना परमान। दूसरा प्रमाण स्वामी जी ने दिया है, सृष्टि की रचना के द्वारा प्रमाण दिया है। सृष्टि की रचना देखें तो पाया नहीं आर पार, सूर्य से नीमों के अंदर कैसे बना ये संसार, बिना बनाए नहीं बन सकता कोई तो है सर्वाधार।
बिना बनाए नहीं बन सकता, कोई तो है सर्वाधार। और उत्पन्न पालन प्रलय से सिद्ध, उत्पन्न पालन प्रलय से सिद्ध सर्वशक्तिमान ईश के, सुन लेना परमान। गुणों से ही होती है भाई, गुणों से ही होती है सब तत्वों की पहचान ईश के, सुन लेना परमान। तीसरे तरीके से सिद्ध किया है स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में, कर्म फल प्रदाता द्वारा प्रमाण दिया है। और कहता है नहीं चाहता कोई दुख भोगना, चाहते सुख का भोग सभी। अरे नहीं चाहता कोई दुख भोगना, चाहते सुख का भोग सभी। नहीं चाहता कोई रोगी होना, फिर भी होते रोग सभी। जैसी करनी वैसी भरनी, कहते आए लोग सभी। और बिन चाहे फल मिलने से भी, अरे बिन चाहे फल मिलने से भी सिद्ध होता भगवान ईश के, सुन लेना परमान। गुणों से ही होती है, गुणों से ही होती है सब तत्वों की पहचान ईश के, सुन लेना परमान। सृष्टि के शुरुआती गुरु के रूप में जब सृष्टि रचना हुई तो शुरुआत में ज्ञान जो आया है, शुरुआत का गुरु जो है ईश्वर था, ईश्वर है, ये प्रमाण दिया है। सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों का प्रकाश करते। अरे सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों का प्रकाश करते। अग्निवायु गिरा आदित्य ज्ञान का आभास करते। उन्हें बिना गुरु के ज्ञान लिए तो फिरते हैं बकवास करते। जैसे जंगली मनुष्य नहीं बन सकते कभी, अरे जंगली मनुष्य नहीं बन सकते कभी बिन शिक्षक विद्वान ईश के, सुन लेना परमान। गुणों से ही होती है भाई, गुणों से ही होती है सब तत्वों की पहचान ईश के, सुन लेना परमान। शब्द प्रमाण देकर भी स्वामी जी ने सिद्ध किया है कि वेद में उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अनेक नाम हैं, गुणों के आधार पर, और ओम का नाम जगह जगह पर लिखा हुआ है। शब्द प्रमाण भी सिद्ध करता ईश नाम वेद में। ओम का गुण गान लिखा सुबह शाम वेद में। गौणिक नाम लिखे ईश्वर के सभी तमाम वेद में। अरे गौणिक नाम लिखे ईश्वर के सभी तमाम वेद में। राम मेहर सिंह ईश मिलेगा, राम मेहर सिंह ईश मिलेगा, समझ वेद का ज्ञान ईश के, सुन लेना परमान। गुणों से ही होती है भाई, गुणों से ही होती है सब तत्वों की पहचान ईश के, सुन लेना परमान। परमाणु से सिद्ध है, परमाणु से सिद्ध हुआ ईश शक्ति का राज। फिर भी यदि नकारो तो इसका